सपना ने साफ मना कर दिया कि हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, अपने ससुर की कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि बच्चियों का अधिकार भी नहीं चाहिए। ना तो स्त्री का जो अधिकार होता है उसे भी नहीं चाहिए, ना तो बच्चियों का अधिकार चाहिए। सारी प्रॉपर्टी उनके ससुर दबदबा के बैठ गए हैं। और क्या इतना बुरा उन्होंने बोल दिया कि सपना को इतना ज़्यादा झटका लगा, इतना गुस्सा लगा कि वो पूरा प्रॉपर्टी लेने से इनकार कर रही है। यहाँ तक कि जो मथुरा वाले मकान में सपना ने पैसा दिया था उसे भी मना कर रही है, हमें नहीं चाहिए, जो दे दी हूँ संतोष कर लूँगी लेकिन चाहिए नहीं हमें कुछ। इतनी बड़ी कौन सी बात बोल दी सपना के ससुर ने। तो दोस्तों इस टॉपिक पे जो हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों को तभी पता चलेगा कि सपना के ससुर ने क्या बोला है जब आप वीडियो के अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे निशा सिंह ब्लॉग्स चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे दोस्तों, अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों सपना के ससुर जी ने बहुत बड़ा दामन पे दाग लगाया है, दामन पे दाग लगाया है दोस्तों। अगर बात कुछ और होती तो शायद सपना बर्दाश्त कर जाती, लेकिन उनके दामन पे जब दाग लगाएगा तब सपना को आया गुस्सा। और क्यों नहीं गुस्सा आएगा दोस्तों, किसको नहीं गुस्सा आएगा जिसका दो पति खो गया है और फिर उसके दामन पे दाग लगाया जाए तो किसको गुस्सा नहीं आएगा। दोस्तों सपना के ससुर का कहना है कि सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद सपना कर रही है अपनी तीसरी शादी। इसी बात को लेकर के सपना को इतना गुस्सा आया है, इतना गुस्सा आया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सपना का कहना है कि अगर प्रॉपर्टी देने के बहाने अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लग रहा है, हमारे दामन में इतना बड़ा दाग लगाया जा रहा है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो पैसा हमने दिया है मथुरा वाले घर में वो भी हमें नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, सब कुछ रख लीजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं अपनी बेटियों को किसी भी हालत में, लेकिन अपनी बेटियों को अच्छा संस्कार, अच्छा पढ़ाई शिक्षा और अच्छा एक इंसान बनाऊंगी ताकि हमारी बच्चियां आए दिन पे सोच सकें कि हमारी माँ कितनी मुसीबत से हम लोगों को पाला है। सपना ने सही सोचा है दोस्तों, सही सोचा है कि ऐसा काम करना चाहिए कि आने वाले कल में बच्चे सोचें कि मेरी माँ हो या बाप हो, मेरी माँ कितना अच्छा काम की रही है। लेकिन आज जिस तरह से दाग लगा रहे हैं दोस्तों सपना के ससुर, नहीं लगाना चाहिए इस तरह से दाग। एक तरफ पार्टी और एक तरफ दामन, दोनों बहुत अंतर होता है दोस्तों। जो प्रॉपर्टी होती है वो तो कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो दामन होता है दोस्तों एक बार दग लग जाए तो छूटने से छूटता नहीं है। कितना भी हम छुटा लें लेकिन छूटने वाला नहीं है, मरने के बाद भी नहीं छूटता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं सपना के ससुर जी दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दबा के जो बैठ रहे हैं, क्या इन्हें अपनी पोतियों का दया नहीं आ रही, अपनी पोतियों का चेहरा देखने का मन नहीं कर रहा है, अपनी पोतियों के लिए सोच नहीं रहे हैं कि हमारी पोतियों का क्या हाल होगा। दोस्तों इतना बड़ा शब्द उन्हें नहीं बोलना चाहिए। अगर सपना दूसरी शादी कर भी लेती तो आप रोक पाते, नहीं रोक पाते, लेकिन नहीं, सपना ऐसा नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि 2 बच्चियां हैं उसके पास और दोनों बच्चियों को देखकर वो जी लेगी। जीवन भर शादी नहीं किया जाता, एक बार शादी हुई वो भी बहुत था, फिर 2 बार शादी हो गई। आप क्या समझते हैं पूरा जीवन सपना शादी ही करती रहेगी? गलत सोच रहे हैं आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा मत सोचिए और सोचना भी नहीं चाहिए। अब आप कहाँ भूल रहे हैं, आपके दोनों बेटे के जो वंश है, बेटी हो या बेटा, कहते हैं आज के समय में चाहे बेटी हो या बेटा दोनों एक समान होते हैं। फिर आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि हमारे वो मेरे 2 बेटे ही हैं, एक सूरज बेटा है तो एक राजवीर बेटा है, क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? आप तो हमें जैसे लग रहे हैं कि दुनिया के पहले अजूबे हैं, जो कि अपने बेटे के मरने के बाद भी आप प्रॉपर्टी करके इतनी लड़ाई लड़ते जा रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। किसके लिए आप इतना लड़ रहे हैं ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सपना कर लेगी अपनी तीसरी शादी। ऐसा कहीं तो नहीं है कि आपका कोई और एक बेटा होगा जो दुनिया से छिपा के रखे हों, आपका नात रिश्तेदार घर परिवार किसी को ना पता हो, अब आप सारी प्रॉपर्टी उसी को देने वाले हो।
ऐसा तो भी हो